तो 10 के बच्चों के मन में सबसे बड़ा सवाल, 10 के बाद डिप्लोमा करे या नहीं। तो दोस्तों यहां पर इस सवाल का आंसर मैं आप लोग के लिए लाने वाला हूं और यहां पर मैं सारी चीजें आप लोग को समझाने वाला हूं। आपके मन में जो भी शंका होगी, जो भी डाउट होगी, सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अगर डिप्लोमा करना ही है तो कौन से फील्ड में करना है, क्या क्या फील्ड्स होते हैं और क्या क्या चीजें आप लोग को समझनी है, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। छोटी छोटी चीजों के साथ छोटी छोटी बातों को अपन यहां पर समझने वाला है और क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या चीजों को आपको फायदा मिल सकता है और क्या क्या नुकसान है, वो भी सारी चीजों को आप लोग यहां पर कंसिडर करके इस वीडियो को हम लोग समझेंगे। तो सारी चीजों को अगर आप लोग को जानना है, समझना है, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैं नशद स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR ट्यूटोरियल पर। यहां पर आप लोग बहुत सारी बातें समझते हैं, बहुत सारी चीजों को आप लोगों ने यहां पर सीखा। तो यहां पर आज हम लोग जानेंगे कि भाई करियर बनाना है तो किस चीज के ऊपर बनाना है, डिप्लोमा के ऊपर हम लोग को बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे यहां पर सोचते रहेंगे चल 10 के बाद 11 12 ही ले लेता हूं, लेकिन कुछ बच्चों के मन में एक आइडिया आएगा चल डिप्लोमा ही लेके चल आगे बढ़ता हूं या नहीं बढ़ता हूं। डिप्लोमा का एक फायदा यह है कि आप लोगों के मन में ठान लिया हुआ है कि मुझे करियर जो बनाना है इस फील्ड में ही बनाना है, तो वो करियर आप लोग उस फील्ड की तरफ पहले ही डिप्लोमा में घुस जाते हैं और उसके बाद आप लोग चाहते हो उसके आगे डिग्री भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजों का फायदा इसमें आप लोग को देखने मिलेगा। तो मैं एक एक करके चीजों को एक्सप्लेन करता हूं और चलते हैं हम लोग इस वीडियो की तरफ। अच्छा, एक और चीज, अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई दिक्कत रह गई होगी तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो के पूरी एंड तक देखना, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और कोई डाउट रह जाता है तो सिंपली आप लोग JR ट्यूटोरियल्स या फिर 97 मंसूरी पे आप लोग आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को JR ट्यूटोरियल्स के हमारे YouTube चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को हमेशा मिलती रहेंगी। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुंचे। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डिप्लोमा लेना है या नहीं लेना आफ्टर 10th। चलो समझते हैं। पहली चीज जो आप लोग को समझनी, कौन कौन से फील्ड में आप लोग डिप्लोमा कर सकते हो। तो पहली जो बात है यहां पर आप लोग कर सकते हैं इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल फील्ड के अंदर। अब इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल फील्ड मतलब सिर्फ इंजीनियरिंग कर लेना ऐसा नहीं, इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आप लोग को आगे जाके सिविल इंजीनियर बनना है तो आप लोग को डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग करनी होगी। अगर आप लोग को अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर बनना है तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर करना होगा। और उसी के अलावा आप लोगों को अगर बहुत ही अच्छा आप लोग को इंजीनियर बनना है तो आप लोग बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। फॉर एग्जाम्पल डिप्लोमा मैकेनिकल, डिप्लोमा इन सिविल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन मैकेट्रॉनिक्स, डिप्लोमा इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। ऐसे कर करके बहुत सारी कोर्सेस आप लोग के सामने हैं। अब ये जो कोर्स होता है टोटल 3 साल के होते हैं आफ्टर 10th। तो ये आप लोग है ना आफ्टर 10th भी कर सकते हो और आफ्टर 12th भी कर सकते हो। लेकिन यहां पर सवाल है 10th के बाद क्या करें, तो अपन 10th की बात करेंगे। तो 10th के बाद ये कोर्स होता है 3 साल का और 3 साल के लिए आप लोग को इसमें पढ़ना होता है। पढ़ना क्या होता है, बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं बहुत सारे, और अगर आप लोग इसका करिकुलम सर्च करेंगे तो आप लोग को नेट पर मिल जाएगा। गूगल करना है दोस्त कि व्हाट इज द करिकुलम फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा, तो आप लोग को पूरा के पूरे सब्जेक्ट 4-6 सेमेस्टर के पूरे सब्जेक्ट पता चल जाएंगे और आप लोग को पता चलेगा सिलेबस क्या होता है। तो इस तरीके से आप लोग अगर मन में ठाना है कि भाई मुझे इंजीनियरिंग ही करना है तो आप लोग डिप्लोमा के थ्रू जा सकते हो। तो डिप्लोमा इज द वन ऑफ द गुड ऑप्शन। तो ये था आप लोग का, ये बात की हम लोग ने यहाँ पर इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल फील्ड के बारे में। तो कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर क्या इंजीनियरिंग में ही होती है डिप्लोमा? नहीं बच्चों, और भी बहुत सारे फील्ड्स जहां पे आप लोग डिप्लोमा कर सकते हैं, वो भी आफ्टर 10th। तो ये रहा एक और फंडा, हेल्थ एंड पैरामेडिकल फील्ड्स। अब हेल्थ मतलब क्या दोस्त, आप लोग को पता है नर्सिंग वगैरह होती है, फार्मेसी होती है, सब आप लोग को पता है। तो यहां पर कुछ चीजें मैं आप लोग को बता देता हूं। डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, लेबोरेटरी के अंदर जो टेक्नोलॉजीज चलती हैं, जैसे कोई मशीन्स चलती है, बहुत सारे मशीन्स के ऊपर भी डिप्लोमा होता है। मतलब उसको किस तरीके से हैंडल करना है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, किस तरीके से मुझे पेशेंट्स अगर मेरे पास आते तो उस पर कौन सी मशीन, मतलब कौन सा उसके ऊपर टेस्ट मुझे करवाना है, जो उसके रिपोर्ट में जो उसको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, वो सारी चीजें मुझे मशीन को हैंडल करना आना चाहिए, तो उसमें भी डिप्लोमा होता है। उसके अलावा होता है लेबोरेटरी के भी एक और फील्ड होता है, लेबोरेटरी के ऊपर डिप्लोमा लैब एंड टेस्ट वाला फील्ड होता है, जहां पे लैब के अंदर जो टेस्ट परफॉर्म होते हैं, पैथोलॉजिकल टेस्ट होते हैं और भी बहुत सारे जो ब्लड टेस्ट होते हैं, अलग अलग टेस्ट के ऊपर भी डिप्लोमा होता है। उसके बाद अगर बात करेंगे डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी, तो रेडियोलॉजी मतलब क्या होता है, जो बहुत सारे आपके बॉडी, मतलब अगर बीमार पड़ते हो या फिर आप लोग का मान लो कि हाथ फ्रैक्चर हो जाता है तो आप लोग के हाथ में एक्सरे कराया जाता है, तो उसमें जो उसके ऊपर एक्सरे जो बात करते हैं, एक्सरे एक तरीके से रेडियोलॉजी के अंदर आता है। ऐसे
बहुत सारे जो टेस्ट होते हैं वो भी रेडियोलॉजी के अंदर, तो उसके अंदर भी डिप्लोमा होता है। डिप्लोमा इन नर्सिंग, नाम में ही छुपा हुआ नर्सिंग वाला जो पार्ट होता है वो डिप्लोमा इन नर्सिंग के अंदर आता है। उसके बाद डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, डी फार्मा, बी फार्मा ऐसे करके सुना होगा। तो डी फॉर डॉग वाला डी फार्मा जो होता है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है, और बी फॉर बॉल वाला जो फार्मा होता है, बी फार्मा यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी ऐसे करके होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं। जो बैचलर्स होता है वो डिग्री के फॉर्म में होता है, जो डी होता है वो डिप्लोमा के फॉर्म में होता है। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी आप कर सकते हैं। उसमें फायदा कि आप लोग खुद का एक मेडिकल शॉप ओपन कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर लाइसेंस भी मिल जाता है। आप लोग अप्लाई करेंगे ऑनलाइन साइट पे जाके, तो आपका लाइसेंस विद इन 10 to 15 डेज आप लोग के घर पे पहुंच जाता है, थ्रू जो डाकिया लेकर आता है, थ्रू पोस्ट। ठीक है, आगे बात करेंगे डिप्लोमा इन क्या है, फिजियोलॉजी, मतलब ये क्या होता है। तो ये फिजियोथेरेपी होता है, एक्चुअली फिजियोथेरेपी। इसमें क्या होता है, अज्यूम करते थे कभी कभी क्या होता है कि कोई पेशेंट्स जो होते हैं ना, वो क्या होता है कि सबसे पहले मान लो कि वो मतलब बीमार पड़ गया, बीमार पड़ जाते तो क्या होता है उन लोग का, मान लो कि मैं अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मेरा पैर अगर टूट गया और मैं उससे फिजिकली वॉक नहीं कर पा रहा, बहुत सारे आपने ऐसे केसेस देखे होंगे कि फिजिकली वॉक करना पॉसिबल थोड़ा मुश्किल होता है उनके लिए, चल ही नहीं पाते हैं। अब ऐसा नहीं कि वो एक्चुअली ऐसा होता है कि वो इंटरनली वीक हो चुके होते हैं, ऐसा होता है, बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे जो इंस्टाग्राम वगैरह रील्स पे आप लोगों ने देखा होगा। तो कैसे डील किया जाता है, तो उन्हें डील करता है फिजियोथेरेपिस्ट डील करता है, और जो उसकी पढ़ाई होती है उसे बोलते हैं फिजियोथेरेपी, इस तरीके से बोला जाता है। अब इसमें होता क्या, इसमें मेडिसिन के साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइज वाला पार्ट जो इंक्लूड है, दोनों कंबाइन करके जो काम होता है किसी भी पेशेंट्स के ऊपर, उसको इंक्लूड किया जाता है फिजियोथेरेपी के अंदर। तो आप लोगों को ये चीज में ध्यान में रखनी है, क्या अपन क्या करते हैं फिजियोथेरेपी के अंदर, हम लोग मेडिसिन के साथ साथ वो फिजिकल एक्सरसाइज को इंक्लूड करते हैं, ताकि जो पेशेंट्स हो फिजिकली स्ट्रांग बनाया जा सके। जो थोड़ा सा वीक हो जाता है, जो चल नहीं पाता है, जो अपने हाथ वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर पाता, तो उसको मेडिसिन के साथ साथ वो जो एक्सरसाइजेस करवाई जाती है वो फिजियोथेरेपी के अंदर आती है। अगर आप लोग को इस चीज को अच्छे तरीके से समझना होगा तो एक ब्रेकिंग बैड करके आप लोग का एक एपिसोड बोल सकते सीजन है, जो कि आप लोग का वेब सीरीज है, उसमें एक बार जो वो मेन कैरेक्टर उसका वो इसका कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो जाता है फिजियोथेरेपिस्ट के पास, जो उसको मेडिसिन के साथ साथ कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस भी करवाता है। तो ये एक एग्जांपल मैंने आप लोग को फिजियोथेरेपी के बारे में बता दिया। इस तरीके से आप लोग हेल्थ एंड पैरामेडिकल फील्ड के अंदर अपना करियर बना सकते हैं। आगे चलते हैं, डिप्लोमा और भी बात करेंगे तो कॉमर्स एंड बिजनेस। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर मुझे साइंस पार्ट में जाना ही नहीं, तो कॉमर्स एंड बिजनेस के अंदर भी आप लोग डिप्लोमा कर सकते हैं। बहुत सारे फील्ड्स हैं, डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, कुछ लोग इसे फाइनेंस कहते हैं, कुछ लोग फाइनेंस कहते हैं, कोई बात नहीं। तो डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर भी आप लोग कर सकते हैं। अब इसमें कुछ होता नहीं भाई, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को मैनेज करना होता है। आगे चलते हैं, डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट भी आप लोग को पता ही होगा, आपने बहुत बार सुना होगा बिजनेस मैनेजमेंट क्या होता है। डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड सर्विसेज, बैंकिंग एंड सर्विसेज के अंदर भी डिप्लोमा होता है, लेकिन ये सब जगह अवेलेबल नहीं होता है। ये आप लोग को पता करना पड़ेगा कि किस कॉलेज में ये चीज हो रही है, और अब हो सकता है कि आपके लोकल में ना होती हो, तो आप लोग को दूर जाकर करना पड़ सकता है। तो चूज करना कि बेस्ट कॉलेज सिलेक्ट करके मैं ही करूं, अदरवाइज ना ही करो तो बेहतर है। आगे चलते हैं, डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट, ये भी एक बड़ा ऑप्शन हो सकता है, जहां पे आप लोग आपका डिप्लोमा कर सकते हैं इन बिजनेस कॉमर्स वाले फील्ड में। आगे बात करेंगे, देखो बहुत सारे इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो कि आप लोग का साइंस और कॉमर्स को छोड़ के भी फील्ड आता है, वोकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो आप लोगों ने सुना होगा वोकेशनल मतलब क्या, एक्स्ट्रा चीजें जो अपन लर्न करते हैं। एग्जांपल के तौर पे कुछ बच्चे जो होते हैं पेंटिंग में बड़े माहिर होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं हेयर आर्टिस्ट बन जाते हैं, तो हेयर आर्टिस्ट बनना ये सब जो इंक्लूड होता है वोकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट के अंदर आता है। आप लोग को पता है कुछ यहाँ पर बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पेरेंट्स ने आईटीआई किया होगा, जो कि कंपनी में जॉब कर रहे होंगे, अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे होंगे, तो आईटीआई के थ्रू भी जॉब लगती है। तो यहाँ पर मेरे छोटे भाई ने भी आईटीआई करके रखा हुआ है डीजल मैकेनिक, ठीक है। ऐसे कर करके आप लोग वेरियस आईटीआई के अंदर वेरियस ब्रांचेस होते हैं, डीजल मैकेनिक होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, वेल्डर होता है, फिटर होता है, ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। और उसके अलावा भी उनका नंबर ऑफ इयर्स वेरी करता है। एग्जांपल के तौर पर अगर आप लोग डीजल मैकेनिक के अंदर करते हैं तो 1 ही साल का होता है, लेकिन अगर आप लोग उसको चेंज कर देते हैं फिटर या फिर वेल्डर के अंदर 2 साल की आपकी वो पढ़ाई हो जाती है। तो डिपेंडिंग अपॉन विच फील्ड यू आर चूजिंग आपका नंबर ऑफ ईयर बढ़ जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन लिखा हुआ, फिटर लिखा, वेल्डर लिखा, प्लम्बर लिखा हुआ, ये सब आईटीआई के अंदर आता है। उसके अलावा डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग आपको पता है जलवा, फैशन का है ये जलवा, जो मूवी आपने देखी होगी उसके अंदर जो फैशन डिजाइनिंग मतलब किस तरीके से लोग ड्रेस वगैरह डिजाइन मतलब किस तरीके से उनको फैशन करना सिखाया जाता है, वो बाकी सारी चीज इसके अंदर इंक्लूड होती है। उसके अलावा डिप्लोमा इंटीरियर डिजाइनिंग मतलब क्या, आप लोग जब घर खरीदते हैं तो अपने घर को किस तरीके से आप लोग को सजाना है, किस तरीके से आप लोग को यहाँ पर कैसा कर्टन बैठेगा, यहाँ पर कौन सा पेंट आएगा, एसी किस साइड फिट होगी, किस साइड में कैसा क्लॉक लगाया जाएगा तो अच्छा होगा, किस कलर
को आप लोग का घर सूट करेगा, ऐसे बहुत सारी चीजों को आप लोग को यहाँ पर इंक्लूड कराया जाता है और वो चीज के बारे में बात करते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर। अब इसके बाद बोले डिप्लोमा इन एचएम यानी कि होटल मैनेजमेंट, इसमें डिप्लोमा भी होता है और इसके अंदर बैचलर्स डिग्री भी आती है। और अब इसमें क्या है, तो इसके अंदर आप लोग एचएम करने के बाद बहुत सारी करियर ऑप्शंस है। आप लोग चाहे तो खुद का एक बड़ा सा होटल खोल सकते हैं, इसके अलावा आप लोग बड़े बड़े कंपनीज में काम कर सकते हैं, आप लोग हैं अपने मुंबई के ताज होटल में काम कर सकते हैं, और या फिर आप लोग क्रूज पर काम कर सकते हैं। मेरा खुद का एक फ्रेंड क्रूज पर काम करता है भाई, 21 माले की क्रूज है, जैसे 21 माले की बिल्डिंग होती है उसमें 21 माले का क्रूज होता है, वहां पे वो शेफ का काम करता है और उसमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं। तो ये बहुत अच्छे लेवल पे साल का मान लो कि 1.5 लाख रुपए कमाता है। ऐसे बहुत सारे लोग जो होते हैं जो होटल मैनेजमेंट करके अच्छे जॉब कर रहे होते हैं, तो आप लोग भी ऐसा कुछ कर सकते हो और ऑब्वियसली आप लोग होटल मैनेजमेंट में भी अपना करियर सेटअप कर सकते हो। उसके अलावा क्या, डिप्लोमा इन ब्यूटी कल्चर एंड हेयर ड्रेसिंग, मैंने बताया ना ब्यूटी कल्चर होता है। जैसे कि मान लो कि मुझे मेकअप वेकअप कर रहा है, तो मेकअप में भाई मेरी एक कलीग थी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनकी जब शादी थी ना, तो शादी के पहले उन्होंने एक रात मतलब एक जो शादी वाले दिन जो उन्होंने अपने ऊपर जो मेकअप करवाया था, वो जो लेडी आई थी सुबह 4:30 बजे आ गई थी और उन्होंने जो उनका मेकअप करा था करीब 1.5 घंटे करा था, 1.5 से 2 घंटे, और उस मेकअप का उन्होंने चार्ज किया था, बस 2 घंटे का मेकअप करने का जो चार्ज किया था 35,000 किया था। बोलो, 1.5 घंटे का मेकअप का चार्ज उन्होंने 35,000 किया था। अज्यूम करते हैं उनमें जो उनका खर्चा बैठा होगा, अज्यूम करते 10,000 बैठा होगा जो लेडी आई थी, लेकिन 25,000 का बैठे बैठे प्रॉफिट है। तो इस तरीके से आप लोग ना अपने आप को डिप्लोमा इन ब्यूटी कल्चर भी कर सकते हो। और हेयर आर्टिस्ट, भाई हेयर आर्टिस्ट आजकल बहुत कमा रहे हैं, आप लोग ने वीडियोस देखे होंगे, क्या भाई कटिंग शटिंग कर करके, कोई इधर पे चाकू से काट रहा है, कोई इधर पे बाल को वो जो होता है ना कि जो चिकन काटने वाला, अलग अलग स्टाइल से, कुछ अलग अलग दोनों हाथ से काट रहे हैं, कुछ ट्रिमर से ही काटते हैं, कुछ यहाँ पर आरी से काट रहे हैं। अरे भाई अलग अलग स्टाइल से लोग हेयर कटिंग कर रहे हैं, तो वो फेमस हो रहे हैं। लेकिन आप लोग को वैसे ना, आप लोग को करियर डेवलप करना है तो आप लोग को स्किल इसके अंदर भी आप लोग डेवलप कर सकते। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने कुछ डिप्लोमास बताया है जिसके अंदर वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट होता है। तो ये इस फील्ड में आप लोग अपना आईटीआई वगैरह कर सकते हैं, और सॉरी इस फील्ड में आप लोग अपना डिप्लोमा कर सकते हैं और अपना करियर डेवलप कर सकते हैं। एक और फील्ड के बारे में बात करेंगे जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, एग्रीकल्चर एनवायरमेंटल। पिछड़ा जो हम एक तरीके से मैं बताऊं आप लोगों को कि अपना जो देश है ना कृषि प्रधान देश है, मतलब अपने देश में कृषि करना बड़ा इंपॉर्टेंट माना गया है, खेती करना। लेकिन अब धीरे धीरे करके जो लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, तो पैसे कृषि मतलब खेती में जरा कम है, तो लोगों ने अपना फील्ड ही चेंज कर दिया हुआ है। बट फिर भी कुछ लोग हैं यहाँ पर अभी भी उसमें जुड़े हुए हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे प्लांट्स अभी आप लोग को ना घर में ही उगाए जा सकते हैं, लेकिन वो पहले पॉसिबल नहीं था, तो उसके अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं, उसके लिए भी स्टडीज होती है। तो वो कुछ डिप्लोमास है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर में कौन से फसल किस तरीके से किस टाइम पे उगाए जाने चाहिए, कहां पे कैसा फसल उगेगा, कौन से एरिया में क्या अपन कम पानी में ज्यादा पानी में कैसे कैसे फसल उगाए जा सकते हैं, वो एग्रीकल्चर के अंदर आता है। डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर, ये क्या होता है, तो ये होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उसको किस तरीके से नर्चर करना, किस तरीके से उसकी पढ़ाई करनी है, किस तरीके से प्लांट की प्रॉपर्टीज को चेंज करना भी। अगर आप लोगों ने देखा होगा इतने छोटे छोटे प्लांट्स में भी आम उग जाते हैं, आम के अगर पेड़ में जाओगे ना तो इतने छोटे छोटे प्लांट में नींबू आम ऐसे करके उनके पेड़ में उग जाता है। तो इस तरीके से आप लोग ये हॉर्टिकल्चर में जा सकते हैं। डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, अब ये तो आप लोग को नाम में पता चल गया कि एनवायरनमेंट को किस तरीके से अपन सेफ रख सकते हैं, उसके अंदर भी डिप्लोमा होता है। ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ फील्ड्स थे जहां पे आप लोग अपना डिप्लोमा परस्यू कर सकते हैं। बट बच्चों सवाल ये था कि डिप्लोमा करना है या नहीं करना है, तो उसके लिए आप लोगों को कुछ पॉइंट ध्यान में रखने होंगे। अगर आप लोग उस चीज पॉइंट को दिमाग में रख लेते हैं तो भाई करो, अगर नहीं समझ में आता तो मत करो, सिंपल सी बात है। तो ये पॉइंट्स इस तरीके से प्रोज की बात करते हैं। पहली बात तो ये, अगर आप लोग अपना करियर जल्दी स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब अर्ली करियर स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप लोग इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि प्रैक्टिकल एंड स्किल बेस। अब देखो सीधी बात है, डिप्लोमा जो होता है पूरी तरीके से प्रैक्टिकल बेस ही होता है, उसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करवाए जाते हैं और आप लोग को सारी चीजें प्रैक्टिकली ही समझाई जाती है थ्योरेटिकल के मुकाबले। लेकिन अगर आप लोग 11-12 में जाएंगे तो पहले आप लोग को थ्योरी बहुत ज्यादा पढ़ना होगा। और देखो सिंपल सी बात है, आईआईटी को अगर क्रैक करना है, मतलब सिंपल सी बात है जेईई को अगर क्रैक करना है तो बहुत सारे थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना रहता है। लेकिन अगर आप लोग को थोड़ा सा बोर होता है और अगर आप लोग को टेक्निकल फील्ड में ही आना है तो आप लोग डिप्लोमा कर सकते हैं। तो क्या प्रैक्टिकल एंड स्किल बेस होता है, वो फायदा है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अगर आप लोग ने डिग्री नहीं करना आगे जाकर, ठीक है, डिग्री नहीं प्लान कर रहे, लेकिन आपको अगर टेक्निकल फील्ड में ही रहना है, स्पेसिफिक फील्ड में ही रहना है, जैसे कॉमर्स की मैंने बात करी, तो अगर आप लोग आगे जाओगे तो ज्यादा पैसे लगेंगे, आपको 11-12 का भी फीस भरना पड़ेगा, उसके बाद डिग्री का भी फीस भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग डिप्लोमा ही कर लेते हो तो आप लोगों का कॉस्ट थोड़ा सा बच जाता है, क्योंकि उसके अंदर अगर डिग्री की बात करूं तो डिग्री के अंदर लगता है 80,000 के आसपास फीस। लेकिन वही अगर मैं बात करूं डिप्लोमा में, तो डिप्लोमा में करीब करीब 30-40 से 50,000 तक ही काम हो जाता है। अब यहां पे बात करता हूं, कॉस्ट इफेक्टिव तो हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं लैटरल एंट्री इन डिग्री। अगर आप लोग की प्लानिंग है कि अगर आप लोग को डिग्री ही करना है
डिप्लोमा के बाद भी डिग्री करना, अगर आप लोग के 11-12 में मार्क्स 11-12 आपने परसीव नहीं किया तो आप लोग डिग्री में भी घुस सकते हो। अगर आपने मान लो कि मैकेनिकल में इंजीनियरिंग डिप्लोमा करी है तो आप लोग डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं मैकेनिकल की इंजीनियरिंग के अंदर। तो ये आप लोग के पास एक फायदा होता है। तो लैटरल एंट्री इन डिग्री कर सकते हो। और आप लोग को पता है डिग्री का प्रोग्राम जो होता है 4 साल का होता है मोस्टली, और अगर आप लोग ने डिप्लोमा करके रखा हो तो आप लोग को डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एंट्री मिलती है। समझ में आ रही है बात? तो आप लोग को फर्स्ट ईयर डिग्री का पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट सेकंड ईयर में एंट्री और वहां से पढ़ाई आपकी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद इंडस्ट्री ओरिएंटेड होता है, जो डिग्री डिप्लोमास होते हैं वो इंडस्ट्री में किस तरीके से आप लोग को काम करना है, किस तरीके से आप लोग को जॉब लेना है, उसके ऊपर ही बेस्ड होता है। तो डिप्लोमा करने के बाद भी बहुत सारे जॉब्स आप लोग के लिए अवेलेबल है। अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो इंजीनियरिंग अगर आप लोग ने मैकेनिकल से किया हुआ है तो रेलवे के अंदर रेलवे की बात कराओ, जूनियर इंजीनियर का पोस्ट हर साल निकलता है। तो अगर आप लोग उसके लिए अप्लाई करके डायरेक्टली एग्जाम वगैरह देके आप लोग उसे क्रैक करके आप लोग जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं और वहां पे आप लोग रेलवे में जॉब पा सकते हैं। अब बात करता हूं यहाँ पे कॉन्स की, तो यहाँ पर देखो बहुत सारे कॉन्स में लिखे हुए हैं, जिसमें पहला है लिमिटेड करियर ग्रोथ विदाउट डिग्री। अगर आपने डिग्री नहीं किया हुआ तो कुछ लिमिटेड ग्रोथ होता है। जैसे कि मान लो कि एक पोस्ट है वो जो कि आप लोग को डिग्री वाले पोस्ट को ही मिलने वाली, मतलब अगर आपने यहाँ आप इस लेवल पर है और आपको चाहिए कि थोड़ा सा मेरा हाइक वगैरह बढ़ जाए, मेरा क्या हो जाए, प्रमोशन हो जाए, तो प्रमोशन करने के लिए आप लोग उस लेवल पर पहुंचने के लिए डिग्री मैंडेटरी कर जाते हैं। उसके अलावा आप लोग का नैरो फोकस होता है, मतलब क्या, अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं, अगर आपने डिप्लोमा लिया हुआ है तो आप लोग ने जिस फील्ड में लिया उसी फील्ड में ही आगे आप करियर बना सकते हो। अगर आपको डिग्री करनी है तो आप लोग उसी में करोगे। लेकिन अगर आपने 11-12 लिया हुआ है तो आपके पास, अगर मान लो कि साइंस में लिया हुआ है तो साइंस से लेकर आप साइंस के फील्ड में जा सकते हो। उसके अलावा 11-12 में साइंस लिया तो आप कॉमर्स में भी घुस सकते हो। और उसके अलावा अगर 11-12 में अगर साइंस लिया तो आप आर्ट्स में भी जा सकते हो। ये फायदा है। तो मतलब आपके पास 11-12 करने के बाद आप लोग के पास सोचने का 2 साल और टाइम मिल जाता है कि आपको किस में इंटरेस्ट आ रहा है और किस फील्ड में आप लोग करियर बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा कर लिया हुआ है तो आप लोग को पता है कि आप लोग इसी फील्ड में ही करियर बनाना है। अब भले ही आप लोग को उसमें मजा आ रहा हो या ना आ रहा हो, तो फील्ड चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद सम जॉब्स रिक्वायर्ड डिग्री। अब कुछ जॉब्स को डिग्री ही लगता है, कुछ जॉब्स को अगर डिग्री रहता है, यहाँ पे एग्जांपल्स देने की जरूरत है, आप लोग खुद ही समझदार हो, आप लोग को पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं सोशल प्रिपरेशन, सोशल परसेप्शन। अब ये क्या है? तो कुछ सोशली लोगों ने सोच लिया हुआ है कि भाई डिप्लोमा वाले तो फालतू है, वो क्या ही कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी सोशल परसेप्शन की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपन इंडिया में रहते हैं, इंडिया के लोग क्योंकि सोच आप लोगों को पता है, तो कुछ लोग सोचते हैं भाई 12 के बाद जो डिग्री किया वही सुपीरियर है, डिप्लोमा वाला तो गधा है। ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ सोशल परसेप्शन की बात तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सोशल परसेप्शन की बात मैंने यहाँ पर करनी। और उसके बाद एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि क्या होता है डिप्लोमा जो होता है, अगर मैं इंजीनियरिंग की स्पेसिफिक बात करूं, क्योंकि मैंने मेरे दोस्तों को देखा है जो डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग में आए हैं। 10th के बाद 10th में आप लोग का जो स्कूल आवर्स होता है 7 से लेकर 12 होता है। अगर 7 भी नहीं पकड़ो तो 7:30 से पकड़ेंगे तो देखो फिर भी 12:40 तक होता है, करीब करीब देखो 7 से काउंट करते हैं, 7 8 9 10 11 12 5 घंटे का होता है। लेकिन अगर आप लोग डिप्लोमा में आएंगे तो डिप्लोमा मोस्टली 9 से 5 या फिर 10 से 6 तक का होता है। अब 10 से 6 करीब करीब 8 घंटा हो जाता है, मतलब 3 घंटा बढ़ गया। अब इतना मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है ना दोस्तों कि यहाँ पर इतना देर स्कूल में बैठो। तो भाई मैं जब मेरी बात बता रहा हूँ, जब स्टार्टिंग में मैं इंजीनियरिंग डिग्री में गया था भाई 5 घंटे 8 घंटे कॉलेज में बैठे ना भाई, पूरा मेंटल स्ट्रेस आ गया था। मतलब कि भाई कुछ स्टार्टिंग के जो 1-2 महीने थे ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस में बीत रहे थे। तो ऐसा भी होता है, तो ड्रास्टिक चेंज इन टाइम जो ड्यूरेशन बढ़ जाता है जिसकी वजह से आप लोग को थोड़ा स्ट्रेस आने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग में होता है, लेकिन आप लोग उससे डील करना जान जाते हो। और ऑब्वियसली लाइफ हम लोग को बहुत सारी चीजें एक साथ नहीं सिखाती, धीरे धीरे करके सिखाती है। तो आप लोग हर चीज के साथ धीरे धीरे डील करना सीख जाते हो और आप लोग को पता है आप लोग उसके साथ किस तरीके से फाइट करना है और किस तरीके से जिंदगी में आगे बढ़ना है। वो सारी चीजें आप लोग खुद ही सीख जाते हो और लाइफ आपको जरूर सिखाती है। देखो यहां पर अपने आप को अगर सही करियर के तौर पर, मतलब सही करियर के डायरेक्शन में लेके जाना है तो आप लोग खुद सोचना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आप लोग को करना क्या है, इस चीज के लिए आप लोग करना क्या है, आप लोग को अपना एक अपने से बड़े जो एक्सपीरियंस बंदे हैं, आपके फ्रेंड्स होंगे या फिर आपके जो भी एक्सपीरियंस लोग होंगे उनसे पहले बात करनी है। इसके अलावा आप लोग आपके टीचर से बात कर सकते हैं। और भी अगर आप लोग को बात करनी है तो आप लोग सिंपली, अगर हम लोग लाइव जब भी आप लोग ले रखते हैं तो वहां पे जरूर ज्वाइन होना, क्योंकि आपके उस लाइव में आप लोग के क्वेश्चन आंसर चलते हैं। आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पे हम लोग उसे डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो कोई बात नहीं, अगर आप लोग यहाँ पर इस वीडियो में आप लोग के डाउट्स नहीं पूछ पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आपके डाउट जरूर डाल देना। अगर डालेंगे तो उसके ऊपर भी स्पेसिफिकली मैं वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। और उसके अलावा आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी यानी 97_1 पे भी आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी और अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे अपन जाने कुछ और नए फंडे, कुछ और नई चीजें। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।